उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं कि एचएससी का पार्ट 1 का 2024 का मैथ का फाइनल पेपर की स्कीम क्या है। हम देखते हैं कि इस साल हमारे पास पेपर जो स्कीम होगी वो किस तरह होगी, टोटल हमारे पास मार्क्स कितने होते हैं और कितने मार्क्स होते हैं और किस किस यूनिट्स में इंक्लूड होते हैं। हमारे पास एसएससी का पार्ट 1 का जो पेपर तो 100 मार्क्स का होता है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। हम जो देखने जा रहे हैं वो सब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। हमारे सब्जेक्टिव में हमारे पास रखते हैं, जैसे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, हमारे पास 3 पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। और हर क्वेश्चन में से हम लोगों ने 8 क्वेश्चन करने होते हैं जो हमें गिवन क्वेश्चन होते हैं 1 9। हमारे पास 12 क्वेश्चन हमें या 11 क्वेश्चन गिवन होते हैं जो हम लोग 9 पार्ट करने हैं। जैसे आपके पास आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे पास क्वेश्चन जो है पार्ट 1 को हम देखते हैं। इसमें टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 11 है। और 11 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं हमारे पास। यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो 13 गिवन है। इसमें हम देखते हैं कि हम लोगों ने करने कितने होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 13 क्वेश्चन गिवन थे। हम लोगों ने जो 8 क्वेश्चन क्लिक करने थे कोई भी इनमें से। हम पार्टीशन हम देखते हैं कि किस तरह कौन से क्वेश्चन होते हैं कितने जो होते हैं वो कितने यूनिट में से आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपको एरो से शो हो रहा है कि हमारे पास पहले जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो यूनिट 1 में से होते हैं। इसी सेक्शन के अंदर जो अगले 3 क्वेश्चन होते हैं यूनिट 2 में से होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो होते हैं यूनिट 3 एंड यूनिट लास्ट वाले यूनिट 4 से होते हैं। पहले सेक्शन हमारे पास टोटल 4 यूनिट होते हैं और 4 यूनिट में से ही हमारे पास क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। लेकिन पार्टीशनिंग इस तरह हुई होती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से 3 3 क्वेश्चन हमारे पास इंक्लूड होते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड सेकंड क्वेश्चन को। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें से हम लोगों ने 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इस तरह से इसकी पार्टीशनिंग हो जाती है। हमारे पास इसमें यूनिट 5 6 7 और 8 इंक्लूड होता है। बस 5 यूनिट में से क्वेश्चन 2 इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यूनिट 6 में से, जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास यूनिट 6 में से 4 क्वेश्चन शामिल थे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है यूनिट 7 का हमारे पास। अब यूनिट 7 में से हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 होते हैं और यूनिट 8 में से भी 3 क्वेश्चन ही इंक्लूड होते हैं। इस तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो शामिल होता है। हम थर्ड को देखते हैं। जैसे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, इसमें हमारे पास जो यूनिट इंक्लूड थे वो 9 10 11 12 13 यूनिट थे हमारे पास। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो 8 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें सेम उस तरह क्वेश्चनिंग होते हैं। हम देखते हैं इसमें पहले 3 क्वेश्चन थे यूनिट 9 में से थे। नेक्स्ट जो यूनिट 10 में से 3 क्वेश्चन ही इंक्लूड थे। इसके अलावा जो रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास होते हैं 9 10 के अलावा फर्स्ट 11 में से हमारे पास 1 क्वेश्चन, 12 में से 3 क्वेश्चन होते हैं और यूनिट 13 में से भी एक और यूनिट 14 में से भी 1 क्वेश्चन ही होता है। इस सेक्शन के अंदर मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं 9 और 10 में से इंक्लूड होते हैं। रिमेनिंग 11 12 13 और 14 यूनिट होता है जो उसमें से हमारे पास एक या दो दो क्वेश्चन जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। अब हमारे पास जो सेक्शन आता है हमारे पास टाइम जो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। देखते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो कहाँ से इंक्लूड होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास में होल बुक्स इंक्लूड होती है। इसमें हमारे पास यूनिट 3 4 5 6 अप टू 13 तक होता है। हम देख इसमें अंदर हमारे पास टोटल जो हमें क्वेश्चन गिवन होते हैं हमें 9 गिवन होते हैं, 9 तक गिवन होते हैं, 5 6 7 8 9। जो ये पार्टीशनिंग होती है हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें से हम लोग जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो तो कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आप उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो क्वेश्चन बना होता है क्वेश्चन के साथ ए और बी वो बोथ हम लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें हमारे पास ए और बी 2 पार्ट हैं और हमारे पास यूनिट 3 और 4 में से इंक्लूड है वो क्वेश्चन। यूनिट 5 को 3 और 4 में ऐड किया होता है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो यूनिट नंबर 5 और 6 में से होता है। सेम उस तरह ए और बी हमारे पास 2 क्वेश्चन थे यूनिट 5। एक उसका पहला क्वेश्चन ए जो था वो 5 में से था और सेकंड जो था यूनिट 6 में था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7 है हमारे पास। जैसे आप देख रहे हैं सेम उस तरह इसकी पार्टीशनिंग हुई होती है। मतलब ए और बी 2 पार्ट होते हैं। ए जो होता है वो 7 में से होता है और बी जो होता है हमारे पास 8 में से। यूनिट 7 क्वेश्चन जो था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूनिट क्वेश्चन 8 है जो कि सेम उसमें ए बी 2 पार्ट्स होते हैं और ए पार्ट जो होता है यूनिट 9 में से और बी पार्ट यूनिट 10 में से होता है। सेम उस तरह तभी सेम पार्टीशनिंग हुई होती है हमारे पास। और लास्ट क्वेश्चन जो होता है यूनिट 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो यूनिट 12 और 13 में से होता है हमारे पास। एक क्वेश्चन जो होता है वो 12 में से होता है और एक क्वेश्चन 13 होता है। यूँ हमारे पास ओवरऑल पेपर की जो होती है वो पार्टीशन हुई होती है। और बस जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके अटेम्प्ट को इस तरह होती है कि टोटल जो मार्क्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन वो हमारे पास इंक्लूड होते हैं 5 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं हमारे पास। और जो शॉर्ट होते हैं वो टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं। उसके अंदर हमारे पास पार्टीशनिंग हुई होती है जो हम लोगों ने सॉल्व करने होते हैं। जो हमारे पास 16 टोटल हमारे पास होते हैं जो हम ऐड करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास शॉर्ट में कितना होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास शॉर्ट में पहला जो होता है वो 16 का होता है, नेक्स्ट भी 16 होता है
और थर्ड जो है वो भी 16 ही होता है। टोटल हमारे पास 16 ही होते हैं। हम लोग 16 को ऐड करके 3 टाइम चेक कर सकते हैं कि टोटल हमारे पास कितना बना है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास 16 को हम लोग जब 3 टाइम ऐड किया है तो हमारे पास टोटल जो आया है, इस तरह हम लोग एडिंग जब करेंगे हमारे पास 16 और 3 टाइम 16 को जब करेंगे टोटल हमारे पास जो होगा वो 48 बनेगा। हमारे पास शॉर्ट जो होते हैं वो 48 मार्क्स के होते हैं। इस तरह रिमेनिंग जो हमारे पास रह जाता है वो हमारे पास लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग हमारे पास 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कोई भी अटेम्प्ट करने होते हैं, सेम उसकी पार्टीशनिंग हुई होती है हमारे पास। तो हमारे पास जो रिमेनिंग होते हैं वो लॉन्ग्स के होते हैं मार्क्स। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास ये लॉन्ग्स का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और लॉन्ग में हमारे पास इस तरह सेम जो होता है वो पार्टीशनिंग हुई होती है पेपर्स की। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास जो लॉन्ग होते हैं वो बस 5 मिनट्स में जो होते हैं। हमारे पास 20 मार्क्स का जो होता है वो शॉर्ट का एमसीक्यूज का होता है, और जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास होते हैं वो 48 मार्क्स के होते हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग होता है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास 6, हमारे पास टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो निकाल के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होते हैं वो 68 टोटल बनता है। तो हमारे पास 100 मार्क्स का होता है। तो रिमेनिंग हमारे पास 32 मार्क्स होते हैं जो कि हमारे पास लॉन्ग के होते हैं। तो हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसमें वो हमारे पास 32 मार्क्स के होंगे, जो कि पार्टीशनिंग हुई होती है हमारे पास। तो हमारे पास जो लॉन्ग होंगे वो 32 मार्क्स का होगा। इस तरह हमारे पास एक पूरा पेपर जो होता है इस तरह होता है कि हमारे पास 100 मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स को स्प्लिट इस तरह हो गया होता है। फर्स्ट हमारे पास जो होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद रिमेनिंग हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बाद लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 48 मार्क्स के होते हैं, जो कि हर पार्ट में हमें 16 मार्क्स हमें इंक्लूड होते हैं हमारे पास, जो कि 8 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं हर पार्ट में से। रिमेनिंग हमारे पास पार्ट जो होता है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास 3 हम लोगों ने अटेम्प्ट करते होते हैं। हर क्वेश्चन जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है, और उसके मार्क्स जो होते हैं हमारे पास 32 मार्क्स होते हैं। इस तरह हमारे पास एक पूरा पेपर हम लोग कवर कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।